दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले सही स्टॉक को चूज करना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारी कैपिटल सिक्योर रहे और साथ ही में फ्यूचर में हमें अच्छे रिटर्न्स मिले, जिसके लिए हमें कंपनी की फंडामेंटल रेशियोज को अच्छी तरह एनालाइज करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि स्टॉक अच्छा है कि बुरा है। अगर फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो इनमें से एक है रिटर्न ऑन सेल्स, जिसे हम ROS भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे ROS के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम जानने वाले हैं कि रिटर्न ऑन सेल्स क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही में लाइव हम किसी एक कंपनी का ROS कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी के ROS का मतलब होता है कि कंपनी अपनी हर 100 रुपए की सेल पे कितना प्रॉफिट कमा रही है। इस रेशियो से हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है, यानी कंपनी सक्सेसफुल तरीके से कितना प्रॉफिट कमा सकती है। और इसी वजह से इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस रेशियो को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है, और ROS की हेल्प से वो सेम सेक्टर की दो कंपनियों को अच्छी तरह से मेजर करते हैं और पता लगाते हैं कि दोनों में कौन अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है। अब जान लेते हैं ROS के फॉर्मूले के बारे में। किसी भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT को अगर उसकी टोटल सेल यानी रेवेन्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उस कंपनी का ROS निकल के आ जाता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों हमने एग्जांपल के लिए एक टॉय कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को लिया है और इस इनकम स्टेटमेंट से हम उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगाएंगे। यहाँ पे हमने एक खिलौनों की कंपनी की इनकम स्टेटमेंट ली है और इसमें हम जानेंगे कि इस कंपनी का ROS यानी रिटर्न ऑन सेल्स कितना है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू यानी सेल्स 200 करोड़ रुपए है और उसके मटेरियल बनाने की कॉस्ट यानी COGS जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 करोड़ रुपए आई है। तो इसमें से हम टोटल सेल्स में से हम COGS माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 120 करोड़ रुपए निकल के आया है। फिर उसमें से हम मार्केटिंग एंड सेल्स के खर्चे निकाल देते हैं और ऑफिस और लड़कों की सैलरी की ये सारे खर्चे निकाल के हमारे पास EBITDA निकल के आ जाता है। दोस्तों अगर EBITDA के बारे में नहीं जानते तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि EBITDA और EBIT क्या होता है। तो इसका लिंक मैं कार्ड में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा ताकि आप जान पाएं कि EBITDA और EBIT क्या होते हैं। तो EBITDA में से हम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं तो हमारे पास EBIT आ जाता है। तो EBIT को ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे टॉयज कंपनी का EBIT 80 करोड़ रुपए निकल के आ रहा है। तो इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं और टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आता है जो है 42 करोड़ रुपए निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले पुट कर देते हैं। जो ROS का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT अपॉन नेट सेल एंड टोटल सेल। तो ROS हम इस फॉर्मूले पे कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर हमें लेना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT लेना है। तो यहाँ पे हम EBIT लेंगे। EBIT हमारा है 80 करोड़ रुपए, उसको हम डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स से, और टोटल सेल हमारे पास है 200 करोड़ रुपए करते हैं। तो हमारे देखिए यहाँ पे जो आया है वो 40% आया है, यानी इस कंपनी की जो ROS निकल के आया है, जो इस कंपनी का ROS है टोटल, इस कंपनी का ROS निकल के आया है इक्वल टू 40%। तो इसका मतलब है कि टॉय कंपनी अपनी हर 100 रुपए की सेल पे 40 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं ROS के बेनिफिट्स के बारे में। ROS से हम किसी भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को अच्छी तरह से जान सकते हैं। ROS से हम किसी भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो अपनी हर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट कमा रही है। दूसरा, ROS की हेल्प से हम सेम सेक्टर की दो कंपनियों को मेजर करके पता कर सकते हैं कि कौन अपने प्रोडक्ट को अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रहा है ऑन द लार्ज स्केल पे। दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छे मार्जिन में बेचती है तो उसकी सेल्स कम हो जाती है क्योंकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को कहीं और से सस्ते दाम पे खरीद सकता है। इसलिए कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रखती है तो उनकी सेल घट जाती है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट को अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे और लार्ज स्केल पर बेच पाती हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस होता है, या तो उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है या तो उनका ब्रांड अच्छा है जो पब्लिक में फेमस है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे लार्ज स्केल पर बेच पाती है। एग्जाम्पल के जैसे एप्पल, आईफोन हो गए, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर बेच रही है। चलिए एक लाइव कंपनी का ROS कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, उसकी बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ROS कैलकुलेट करने के लिए इन्फोसिस कंपनी को लेते हैं। यहाँ पे हमने मनी कंट्रोल पे इन्फोसिस को सर्च किया और अब यहाँ पे हम इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट पे आ जाते हैं। तो नीचे हम आएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसकी कंसोलिडेट फाइनेंशियल पे आ गए हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इनकम स्टेटमेंट पे हम यहाँ पे आ चुके हैं और इसे हम एनुअली कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्फोसिस की टोटल सेल है 1,21,661 करोड़ है। जो इसका EBIT है यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 303
310 है टोटल सेल। तो यहाँ पे टोटल सेल भी हमारे पास आ चुकी है और इसका EBIT भी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। तो यहाँ पे हम इन्फोसिस का ROS कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें सेल चाहिए और इसका EBIT चाहिए जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो हम इसकी सेल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हमारे एक्सेल शीट पे लेके इसका। तो यहाँ से हम सेल कॉपी करते हैं और आते हैं हमारे जो इसकी टोटल सेल है, टोटल सेल हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और अब हमको चाहिए इसका EBIT जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं। इन्फोसिस का EBIT आया है हमारा 30310। तो अब यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो इक्वल टू हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करना है टोटल सेल से। तो हम करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ इसका तो हमारे पास इन्फोसिस का ROS निकल के रिटर्न ऑन सेल्स निकल के आता है कि हर 100 रुपये की सेल पे वो 24% गेन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक और कंपनी को कंपेयर करते हैं इन्फोसिस के। ये भी सेम सेक्टर की कंपनी है IT की। यहाँ पे TCS की फाइनेंशियल खोल के रख रखी है। जिसे हमें यहाँ पे हमें चाहिए इसकी सेल्स और EBIT। तो मैं यहाँ पे सेल को कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं हमारे एक्सेल शीट पे और यहाँ पे टोटल सेल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमको चाहिए EBIT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम दोबारा जाते हैं और EBIT को यहाँ से कॉपी करते हैं इसका TCS का और एक्सेल शीट में हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। हम EBIT को डिवाइड कर देते हैं टोटल सेल से और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास इसका प्रॉफिट निकल गया यानी 26% ROS आ रहा है, ये वो TCS का है और ये है इन्फोसिस का। मैं दोबारा से लिख देता हूँ इन्फोसिस। आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि किसका रिटर्न ऑन सेल अच्छा है। तो यहाँ पे इन्फोसिस का 24% आ रहा है और वहीं TCS का 26% आ रहा है। तो आप 2-3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कीजिए और इनका ROS निकाल के देखिए कि वाकई इनका हर ईयर अच्छा ROS आ रहा है, तब जाकर आप एक अच्छे डिसीजन पे आ पाएंगे। तो आपने देखा कि हम सेम सेक्टर की 2 कंपनियों को अच्छी तरह मेजर कर सकते हैं उनके ROS पे और जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास चैनल और वीडियो से रिगार्डिंग कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।